चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। मनीलाल एक कंजूस इंसान था। उसकी एक बड़ी सी दुकान थी जिसे संभालने के लिए उसने एक नौकर रखा हुआ था और वो उसी नौकर से दुकान का सारा काम करवाता था। अरे रमन, अरे जल्दी जल्दी से ये सारा सामान समेट दे। हाँ मालिक, अभी करता हूँ। बस ये काम खत्म कर दूं, फिर मैं वहाँ का सारा सामान समेट दूंगा। अरे तेरे हाथ बहुत धीमे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर और तेज तेज काम किया कर। चल चल जल्दी कर। अरे मालिक, मैं अकेले कहाँ तक सारा काम करूंगा? इतनी बड़ी दुकान है और मैं अकेला सारे ग्राहक भी मैं ही देखता हूँ, सारा माल भी मैं ही देखता हूँ और सारी साफ सफाई भी मैं ही करता हूँ। इतना सारा काम मैं अकेले कहाँ तक करूंगा मालिक? अरे बस बस बस, अब बहाने मत बना और मुझे सारा काम करके दे। चल। मनीलाल अकेला ही रहता था। उसका एक छोटा भाई भी था, सुखीलाल। ओ मनीलाल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, बस काम चल रहा है, आप बताइए। हाँ मेरा तो सब अच्छा ही चल रहा है। हाँ भाई, तुम्हें घर पर कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है। हाँ? तुम भी ना मनीलाल, इतना सारा रुपया लेकर ना जाने कहाँ जाओगे। अरे रुपया तो जितना बचा लो उतना ही अच्छा है ना। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन रुपया तो खर्च करने को होता है ना। नहीं भैया नहीं, रुपया खर्चा करने को नहीं बल्कि बचाने को होता है। मैं तो यही सोचता हूँ। बचाना भी जरूरी है, लेकिन जरूरी जगह खर्च करना भी तो जरूरी है ना। हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी, सही है। हाँ, जीवन में सिर्फ रुपया बचाना ही सब कुछ नहीं है, अपना जीवन आराम से जीना भी बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है जो कि तुम इतना रुपया बचा रहे हो। मेरी मानो, घर के लिए 2 नौकर रख लो, कम से कम बची हुई जिंदगी तो आराम से कट ही जाएगी। लेकिन नौकर आजकल बहुत रुपया लेते हैं। फिर तुम रुपया देखने लगे। अरे अपनी सेहत भी तो देखो, तुम्हें आराम भी तो मिलेगा और काम भी देखने के लिए कोई आदमी रख लो। ठीक है भाई, ठीक है, सोचता हूँ। ठीक है। मनीलाल घर जाता है और घर पहुंचकर देखता है कि घर के बाहर बहुत सारी धूल मिट्टी और गंदगी जमा हो गई है। अरे अब मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। फिर वो अपने घर के बाहर साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई करते करते उसकी कमर दुखने लगती है। अरे मेरी कमर तो दर्द कर रही है। सही कह रहे थे भैया, अब उम्र हो गई है। अगर कोई नौकर होता तो ये सब काम खुद ही करके देखता। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता अगर नौकर होता तो। ये बात तो भाई की सही है। चलो अब कुछ खा लिया जाए, बड़ी भूख लगी है। लेकिन खाना भी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब क्या करूं? खाना कौन सा कोई बनाकर रख गया है मेरे लिए, मुझे ही बनाना पड़ेगा। मनीलाल खाना बनाता है और बहुत ज्यादा थकने के बाद खाना खाकर लेट जाता है। अरे बाप रे, भाई सही कह रहा था। अब मेरे तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो मैं ये रुपए बचाकर करूंगा भी क्या? हाँ, अब मुझे अपने आराम पर ये सब खर्च करना चाहिए। मैं एक नौकर दुकान के लिए और एक घर के लिए रख लेता हूँ। लेकिन आजकल तो नौकर भी बहुत रुपए लेते हैं, ऐसे तो बहुत खर्च हो जाएगा। है? नहीं, अभी नहीं रखता, मैं बाद में नौकर रख लूंगा। मनीलाल विचार बदल देता है। उसके कंजूस व्यवहार से रमन भी बहुत परेशान हो चुका था। मनीलाल रमन को महीने के रुपए के अलावा 1 रुपया भी नहीं देता था। मालिक, आज मैं घर से कुछ खाकर नहीं आया हूँ और कुछ लेकर भी नहीं आया हूँ। सुबह से भूखा प्यासा ऐसे ही काम किए जा रहा हूँ। हैं? तो मैं क्या करूँ? काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम काम नहीं करोगे तो दुकान कैसे चलेगी? हैं? काम तो मैं कर ही रहा हूँ मालिक। अब दोपहर का समय हो गया है तो बड़ी भूख लग रही है। अरे खाना खाना है, कोई बात नहीं,
जाओ जाओ, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आराम से जाकर खाना खाओ, जाओ। मालिक, मेरे पास रुपए नहीं है, तो आप खाना खिला देते आज। है? रुपए नहीं है? अरे मैं तुम्हें हर महीने पूरे 12,000 रुपए देता हूँ। अब 12,000 में भी तुम्हारे पास अपने खाने के लिए रुपए नहीं बचते, तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हैं? मालिक, आप कुछ रुपए दे देते तो मैं खाना खाता। ये ले लो 100 रुपए, जाओ। धन्यवाद मालिक, अब मैं जाकर खाना खाकर आता हूँ जल्दी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, ये रुपया तो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है मालिक। रमन खाना खाने जाता है। थोड़ी देर में ही मनीलाल की दुकान पर एक ग्राहक आ जाता है। भैया जी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। हाँ हाँ, बताइए क्या चाहिए? ग्राहक उसे एक लिस्ट देता है। इतना सारा सामान? आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, मेरा नौकर अभी अभी खाना खाने गया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा, तब आप ये सामान ले जाइएगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर पाऊंगा और ना ही सामान लेने आऊंगा। आप खुद ही जल्दी से सामान पैक कर दीजिए। मजबूरन मनीलाल ही सामान पैक करने लगता है, लेकिन मनीलाल काम करने का आदी ही नहीं था। मनीलाल काम करते करते रमन की राह देख रहा होता है। अरे ये लड़का कहाँ रह गया? ये खाना खाने क्या गया, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, और नहीं करूं तो ग्राहक लौट जाएगा। अरे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अरे सेठ, क्या अकेले दुकान में लगे हुए हैं? एक दो आदमी रख लो। अरे आदमी तो रखा हुआ है भाई, बस खाना खाने गया है। इतनी बड़ी दुकान में सिर्फ एक आदमी रख रखा है, कुछ खर्च करो मनीलाल। तभी रमन दुकान में आ जाता है। ये देख रमन, भैया जी की ये लिस्ट है, ये सारा सामान पैक करके दे दे। हाँ? रमन जल्दी सारा सामान पैक करके ग्राहक को दे देता है और ग्राहक के जाने के बाद मनीलाल से कहता है, मालिक, दुकान का सारा काम अकेले नहीं होता है, एक और आदमी रख लो ना, भले ही मुझे 1,000 रुपए कम दे देना। है? ऐसा कह रहा है जैसे कि दूसरा आदमी 1,000 रुपए में आ जाएगा। है? लेकिन मालिक। चुप कर, बातें मत बना, चल काम कर अपना। मनीलाल घर पहुंचकर बड़ा ही थका हुआ महसूस करता है। आज तो बहुत थक गया हूं मैं। अब साफ सफाई करने का और खाना बनाने का तो मेरा मन ही नहीं है, लेकिन खाना नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या, वो भी तो जरूरी है। मनीलाल भूखा ही सो जाता है। वो ऐसे ही जीता रहता है। रमन भी मन मारकर मनीलाल के यहाँ काम करता रहता है, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो दुकान पर नहीं पहुंच पाता है। अरे ये रमन आज क्यों नहीं आया? ये लड़का भी ना दुकान को लेकर ध्यान ही नहीं रखता है। मनीलाल दोपहर तक उसका इंतजार करता है और दुकान का सारा काम खुद ही करता रहता है। सुबह से काम कर करके मैं तो थक गया, अब मुझसे काम नहीं होगा। मैं अभी जाकर रमन को बुला कर लाता हूँ। मनीलाल रमन के घर पहुंचता है। अरे रमन, ए रमन! मनीलाल रमन के घर के अंदर जाकर देखता है कि रमन बिस्तर पर आराम कर रहा है। अरे रमन, तू अभी तक बिस्तर पर आराम कर रहा है और वहाँ दुकान कौन देखेगा? हैं? कब आएगा तू दुकान? माफ करना मालिक, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, मैंने दवा ली है, डॉक्टर बोले हैं कि 3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं दुकान पर आ जाऊंगा। और तब तक मेरी दुकान कौन देखेगा? हैं? माफ करना मालिक, मगर अभी मेरी हालत तो काम देखने लायक नहीं है, मैं अभी आपकी दुकान पर नहीं आ पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आ पाएगा? अगर तू दुकान पर नहीं आएगा तो मैं तेरे रुपए काट लूंगा। वो जो भी हो मालिक, लेकिन जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं दुकान पर नहीं आ पाऊंगा। मनीलाल लौट जाता है। उस दिन दुकान पर ज्यादा सामान नहीं बिकता और वो वापस घर को जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में सुखी लाल मिल जाता है। भैया कहो कैसे हो? अरे क्या ही बताऊं भाई, अब मेरा नौकर रमन, उसकी तबीयत खराब हो गई है तो वो दुकान पर नहीं आ रहा है, और अकेले दुकान देख देख कर मेरा तो शरीर ही टूटा जा रहा है। ये तो बड़ी परेशानी है।
तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अब एक और नौकर रख लो। अरे मैं कहाँ जाकर नौकर चाकर ढूंढूंगा? तुझे कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ कर देता हूँ। तू चाहे तो मैं तेरे पास कल ही एक नौकर भेज देता हूँ, तू बिना चिंता के उसे रख लेना। और महीने के ज्यादा रुपए नहीं लेगा वो, सिर्फ 10,000 ही लेगा। ठीक है भाई, भेज देना, भेज दे। मनीलाल सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है। ये नौकर शुरू में 10,000 रुपए ही लेगा, लेकिन क्या पता शुरू में 10,000, फिर 12,000, फिर मुझसे 15,000 और ऐसे कर करके ये मेरे सारे रुपए ही ले जाएगा। नहीं, ये मुझे लूट जाएगा, फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। नहीं। इतने में मनीलाल उठ जाता है और राहत की सांस लेता है। अरे अच्छा हुआ कि ये सपना ही था और सपने ने ही मुझे समझा दिया। कहीं मैं पहले ही नौकर रख लेता तो वो मुझे लूट लेता। अब मैं नौकर नहीं रखूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन मनीलाल दुकान पर अकेला ही काम कर रहा था कि तभी एक नौकर उसकी दुकान पर आता है। आप ही सेठ मनीलाल हैं? हाँ, मैं ही हूँ मनीलाल। हाँ, कहो। जी, मुझे सुखीलाल जी ने भेजा है आपकी दुकान पर काम करने के लिए। नहीं, मुझे कोई भी नौकर नहीं रखना है, नौकर। मेरी दुकान में इतना काम ही नहीं है कि मुझे एक नौकर रखना पड़े। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम चले जाओ। हाँ, जाओ। लेकिन मुझसे तो सुखीलाल जी ने कहा था कि आपके यहाँ काम है और आप मुझे महीने का 10,000 रुपया भी देंगे। अरे नहीं, अरे उन्हें कुछ गलत लगा होगा। हाँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। मनीलाल ये सोचकर बहुत खुश होता है। चलो, कम से कम मैंने 10,000 रुपए तो बचाए। अब दुकान पर सब कुछ मैं ही देख लूंगा। मनीलाल जी, ये लीजिए, मुझे ये वाला तेल दे दीजिए। ये वाला तेल? हाँ। अरे ये तेल तो यही रखा है। हाँ, यही है, ये रहा ना ये तेल। हाँ, लेकिन ये तो काफी ऊपर रखा है। मनीलाल शीशी की तरफ देखता है जो सबसे ऊपर रखी हुई थी। अरे तेल की शीशी सबसे ऊपर रखी हुई है, इतने ऊपर मैं कैसे ही पहुंच पाऊंगा? है, रमन दुबला पतला और जवान लड़का है, इसलिए वो किसी तरह सामान उतार देता है, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल है। इतना ऊपर कैसे चढ़ूं मैं? हैं? क्या हुआ? क्या नहीं है आपके तेल? अरे नहीं, है तो बस थोड़ा ऊपर रखा है ना, इसलिए। रहने दीजिए, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे आप कहीं और से ले लेंगे? मैं आपको अभी देता हूँ। हाँ, अभी देता हूँ। मनीलाल एक स्टूल रखकर वो तेल उतारने की कोशिश करता है। वो स्टूल पर चढ़ता है और तेल उतारते समय स्टूल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण मनीलाल गिर जाता है। गिरते ही मनीलाल के बड़ी जोर की चोट लग जाती है। मेरी कमर, मेरी पीठ में तो बड़ी जोर की लग गई। मेरी मदद करो आप। अरे जोर की लग गई कमर। मनीलाल ग्राहक से मदद मांगता है। ग्राहक भी तुरंत मनीलाल की मदद को आता है और उसे लेकर अस्पताल जाता है, जहां सुखीलाल भी उसे देखने पहुंचता है। अरे क्या भैया, ये क्या अपनी पीठ और टांगे तोड़ ली तुमने? किसने कहा था स्टूल पर चढ़कर तेल उतारने को? अरे बस भाई, क्या बताऊं, वो लड़का रमन नालायक कहीं का दुकान पर आया ही नहीं। बोला मेरी तबीयत खराब है। ऐसा होता है? अब तो सुधर जा मनीलाल, अब तो सुधर जा तू। अपनी हालत देख। बेहतर यही होगा कि तू एक और लड़का काम पर रख ले और खुद घर बैठकर आराम कर। हाँ, अगर तुझे दूसरे पर भरोसा नहीं है तो दुकान पर जाकर बैठ जा और सब पर निगाह रखा कर और हिसाब देखा कर। लेकिन कम से कम लोग तो रख ले अपने घर के लिए और दुकान के लिए। क्या फायदा इतना रुपया बचा कर अगर तू उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा और किसी को दे भी तो नहीं पाएगा। मनीलाल को एहसास होता है कि वो एक गलत मानसिकता के साथ जी रहा था। माफ कर दो भाई,
अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम भले ही छोटे भाई हो, लेकिन बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से मैं अपनी इस आदत को बदल दूंगा और खर्चा कर कर कुछ और लड़के भी दुकान पर रख लूंगा। हाँ, रख लूंगा कुछ लड़के। हाँ भाई, अब तो रख ही लूंगा।